लगातार जारी है, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी विधानसभा का घेराव करने जा रही है। इसमें बीजेपी के कार्यकर्ता और हितग्राहियों का 1 लाख की संख्या में जुटने का दावा किया जा रहा है। इस प्रदर्शन में भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह समेत बड़े नेता भी शामिल होंगे। हमारे ब्यूरो चीफ चित्रा पटेल ने बीजेपी के वरिष्ठ नेता, प्रवक्ता और पूर्व मंत्री राजेश मूणत से खास बातचीत की। पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने वंचित हितग्राहियों का आंकड़ा भी बताया। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनवाते हैं। को लेकर जो है कल भारतीय जनता पार्टी विधानसभा का घेराव करने जा रही है। हमारे साथ मौजूद है पूर्व मंत्री राजेश मूणत। कल आप लोग बहुत बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ प्रदेश के अंदर जो गांव में रहने वाला है, जो शहर में बस्तियों में रहने वाला है, उन सबको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लगभग 18 लाख परिवार को मकान मिलना था। छत्तीसगढ़ की सरकार ने उनको पक्के मकान से वंचित किया। वंचित ही नहीं किया, छत्तीसगढ़ की सरकार ने एक जन घोषणा पत्र भी स्वयं का जारी किया था। उसमें कहा था कि हम छत्तीसगढ़ में सरकार बनाएंगे तो गरीब परिवार को 2 कमरे का पक्का मकान बना करके देंगे। प्रधानमंत्री आवास से वंचित तो कर ही दिए आपने, उनको ना उनका पैसा दे रहे हैं, उनके अकाउंट में आ रहा है, उनको जमीन दे रहे हैं, और ना शहरी क्षेत्र में आपने जो घोषणा की थी उसके अंदर भी अमल हो रहा है। हम गांव-गांव में सर्वे करके, गांव-गांव में जनता से मिल करके, चौपाल लगा करके, उसके बाद में विधायक निवास का घेराव करके, विधायकों के बाद में अब विधानसभा के अंदर जनता की आवाज को बुलंद करने, हमें प्रदर्शन के माध्यम से सोई सरकार को जगाने कि गरीब का हक पक्का मकान मिले। मोर मकान मोर अधिकार, ये छत्तीसगढ़ सरकार के जगाने का उद्देश्य लेकर के भारतीय जनता पार्टी कल हितग्राहियों के साथ में एक बड़ा भव्य प्रदर्शन यहाँ करने जा रही है, घेराव करने जा रही है, ताकि वो सोई हुई सरकार जगे और उनके क्षेत्र में जो पक्का मकान उनका बनना चाहिए उसको स्वीकृत कर करके आम जनता को राहत दे, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। हाल ही में दिल्ली गए थे प्रधानमंत्री से मुलाकात की, जनगणना कराने के लिए बंद भी है और प्रधानमंत्री आवास से जो वंचित है, जो गरीब है परिवार, उनको भी मिले। देखिए, जनगणना अलग अलग होती है। ये देश के अंदर संवैधानिक व्यवस्था है, उस व्यवस्था के तहत सेंसस के आधार पर जनगणना होती है। छत्तीसगढ़ सरकार कौन सी जनगणना कराना चाहती है? 2011 की, 2016 की, जो उस हितग्राहियों के नाम है, उन हितग्राहियों के लिए आपने क्या प्रावधान किया? आप तो बजट में कोई प्रावधान ही नहीं कर रहे हो। जो पहला पैसा आया उसका भी पूरी यूसी आपने केंद्र सरकार को भेजी नहीं। आपने अंदर क्या बात की और प्रेस में क्या बात कर रहे हैं, उसी में कहीं न कहीं जाकर के कंट्रोवर्सी पैदा हो रही है। एक बात में कह रहे हैं कि हाँ, छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से इतना प्रावधान किया और सबको मकान मिलेगा। क्या आपने अपने घोषणा पत्र को झूठला दे रहे? आपने कहा 2 कमरे का पक्का बनाओ मकान दूंगा, तो कहाँ है? वही तो पूछे ही है। विधानसभा में उनका मंत्री अगर इस्तीफा दे रहा है और कह रहा 8 लाख परिवार वंचित हो गए, तो मंत्री का इस्तीफा या उसका लिखा हुआ लेटर वो गलत है? वो सरकार का अंग है, आज भी है। अगर वह भी झूठ है तो फिर किस पर विश्वास करेंगे? 16 लाख परिवार को जिनका सर्वे वो उनका हक है, उनको मिलना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के बड़े भारतीय जनता पार्टी के रघुवरदास जी जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह जी है, ओम जी माथुर जी हमारे यहाँ के प्रभारी, नितिन नवीन जी है, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साहू जी, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल जी है, केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह जी, और सब लोग इसमें सम्मिलित होंगे और सब लोग उन हितग्राहियों के साथ में प्रदर्शन में आगे बढ़ेंगे। ये उद्देश्य। आंदोलन आज जो है प्रदेश भर को बुलाकर बैठक ले रही थी, क्या सरकार घबराई हुई है? जनता में जन आक्रोश है और कल जिस प्रकार का एक विराट प्रकट प्रदर्शन देखने को मिलेगा, हम जनता की समस्या, जनता की बात को सरकार को अवगत करा रहे, सरकार को जगा रहे। वह अपना काम करें, हम अपना काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, प्रवक्ता और पूर्व मंत्री राजेश उन्होंने बताया कि प्रदेश से लाखों से अधिक लोग जुड़ेंगे इस कार्यक्रम में और कल बड़ा प्रदर्शन करने जा रहे हैं, विधानसभा का घेराव करने जा रही है। मांग है इनकी कि जो छत्तीसगढ़ के हितग्राही प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर जो है वंचित हो गए हैं, उनको आवास मिले। यहाँ पर लाखों
वहीं भूपेश सरकार के 1 अप्रैल से ग्रामीण परिवारों का सामाजिक और आर्थिक सर्वे कराने की घोषणा को लेकर बीजेपी नेता